नमस्कार भाई दोस्तों। आज सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या हम एक लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हैं? ये लोकतंत्र है हमारा? ये सवाल क्यों बार बार खड़ा हो रहा है, आज आपको बिल्कुल शांति से बताएंगे। और सुनना ध्यान से और इस पर अमल जरूर करना। विशेष तौर पर जो कोई भी ये बोलता है कि हम कौमी योद्धा हैं या कुछ भी हैं, या अपने उसको नस्ल को मानते हैं, नस्लों को मानने वाले ध्यान से सुनना। जैसे ही चुनाव आते हैं, जेल के अंदर से एक बलात्कारी हत्यारे बाबा को पैरोल पर लेके आया जाता है वोट लेने के लिए, वोटों के लिए। क्योंकि हमारे देश में राजनीति ही वोटों की होती है। किसान मरो, जवान मरो, किसी को कोई परवाह नहीं है, बस वोट बैंक मजबूत रहना चाहिए। और ये सच्चाई है हमारे देश की, बिल्कुल ऐसी कड़वी सच्चाई जिससे हम बार बार भाग रहे हैं। एक बलात्कारी हत्यारे बाबा को बार बार पैरोल पर ले आया जाता है सिर्फ वोट कि ये वोटों की अपील कर देगा, और फिर उसके भगत देखो उसके कहने से वोट भी डाल देते हैं। बंदी सिंह ने किसी का क्या बिगाड़ा है? सवाल खड़ा होता है यहाँ पे सबसे बड़ा ये कि बंदी सिंह ने क्या बिगाड़ा है, जिनके ऊपर कोई एफआईआर भी नहीं, सजा भी पूरी हो चुकी है, उनको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? और ये सवाल पूरा श्रोमणी कमेटी पे भी खड़ा होता है, सबके ऊपर खड़ा होता है कि आज तक उन लोगों ने किया क्या है। क्या उनके नाम पर वोट मांगते हैं? नेता आते हैं उनके नाम पर वोट मांगेंगे कि हाँ हम बंदी सिंह की रिहाई के लिए बहुत कुछ करेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है ना, वो आम आदमी पार्टी के ऊपर हो रहा है। तिहाड़ जेल में है ना वो केजरीवाल साहब, शायद आप भूल जाते हो लेकिन आपको भी याद दिलाना पड़ता है। हर एक उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है बंदी सिंह का नाम आते ही, हर एक उसके ऊपर, चाहे आपकी श्रोमणी कमेटी हो या जितने भी किसी ने दल बना रखे हो, कुछ भी बना रखा हो, सबके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो गया। इतने सालों से वो बंदे इंतजार कर रहे हैं कि उनकी सजा भी पूरी हो चुकी, उनकी कब्री आई होगी। कहाँ पे कमी है? कमी हम सब के अंदर है। ये मत कहना किसी एक में कमी, किसी पार्टी में, किसी नेता में, कमी हम सब के अंदर है। ऐसा क्या है कि उस बाबा के भगत तो मतलब इतना प्रेशर बना देते हैं, बाबा को जेल से बाहर लेके आ जाते हैं, और हम वो प्रेशर नहीं बना पाते कि हमारे भाई जेल से बाहर आ जाए जिनकी सजा पूरी हो चुकी है। कभी सोचा इसके बारे में बैठ के? एक बार एक गुरुद्वारे के अंदर हम भी गए थे, मैंने बता के यही बात बोली थी कि कमी हमारे अंदर है। हम आज तक वो प्रचार प्रसार कर ही नहीं पाए, ना सिक्खी का प्रचार कर पा रहे, ना बंदी सिंहों के बारे में प्रचार कर पा रहे कि वो निर्दोष भाई आज तक जेल में है, उनकी जिंदगी जेल में चली गई पूरी, किसी के 30 साल, किसी के 40 साल वो जेलों में बंद है। क्यों भाई? कब तुम्हारी मरी हुई आत्मा जगेगी ये बताओ? या सिर्फ नेताओं के जयकारे लगाने हैं, नेताओं के झंडे उठाने हैं, मेरा नेता, मेरी पार्टी, मेरा ये मेरा वो, सिर्फ यही उठाने के लिए रह गए क्या? अगर अपने आप को सिंह कहते हो, अपने आप को सिख कहते हो, उसमें सभी शामिल हैं। और एक चीज जो मैं बार बार बोलता हूं, ये सच्चाई है, सिख हर एक बंदा पैदा होता है ना, सिख पैदा होता है। लेकिन आप कौमी संघर्ष के नाम पे, उसके नाम पे, कभी किसी तरफ जा रहे, कभी किसी तरफ। आराम से एक जगह रुक के एक बार सोचो कि ऐसी कमी कहां पे रही है कि आप आज तक वो प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। वो भाई आज तक जेल के अंदर बैठे बैठे अपनी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं, रिहाई का इंतजार कर रहे हैं वो, कि कब हमारे को रिहा करवाएंगे। हमारे जो बार भाई हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, उनको उन तक तो यही मैसेज पहुंचता है कि आपके लिए संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन वो संघर्ष कहां हो रहा है, कहां पे हो रहा है वो संघर्ष है? बार बार बस एक बार इकट्ठे हो गए, मीडिया बुला ली, हम बंदी सिंहों के लिए ये करेंगे, नहीं। सबके लिए एक सवालिया निशान, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए सवालिया निशान है ये। किया क्या है? आराम से बैठो, ठंडे दिमाग से सोचो, और फिर बंदी सिंहों की रिहाई के लिए मांग उठाओ कि ऐसा हम क्या नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं हमें इस तरीके से इकट्ठे हो पा रहे कि सरकारों के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। कोई भी नेता किसी भी पार्टी का आता है ना, वोट बाद में मिलेंगे, पहले हमारे बंदी सिंहों की रिहाई के लिए आके बिठा सकते हो आप। ये ताकत है इस जनता में, लेकिन अपनी ताकत को भूल के बैठे हुए हो। आप अपनी ताकत को एकजुट करना ही नहीं चाहते, एक साथ आप अपनी ताकत को लेके आना ही नहीं चाहते। हम भी गए थे तब बोला था कि पूरा हरियाणा साथ देने के लिए तैयार है अगर निर्दोष भाइयों की रिहाई होती है तो। उसके बाद फिर चलो 2-3 महीने के लिए ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। नहीं, अगर होना इकट्ठा तो एक बार इकट्ठा हो और एक साथ खड़ा होना सीखो। पूरा संयुक्त पंजाब मिलके मांग उठाए कि हमको पहले बंदी सिंहों की रिहाई चाहिए, और अब आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है, चुनाव है। अपनी एकता बना लो अपनी। अगर आप एकता बना लोगे, संयुक्त पंजाब की ताकत को एक कर दोगे ना, संयुक्त पंजाब भी आप करते ना, अकेला पंजाब भी अगर एकजुट हो जाए, अकेला पंजाब भी एकजुट हो जाए, तो बंदी सिंह कल ही रिहा हो सकते हैं। और ये सच्चाई है, इस सच्चाई से आप लोग भाग रहे हो आप लोग, क्योंकि आप इकट्ठे नहीं होना चाहते। आपको अलग अलग झंडे, अलग अलग डंडे उठाने की आदत पड़ी हुई है। इस आदत में सुधार करो। जब तक सुधार नहीं करोगे, ऐसे ही निर्दोष भाई जेलों में बैठे बैठे अपनी रिहाई का इंतजार करते रहेंगे, और बलात्कारी हत्यारे ऐसे ही बाहर घूमते रहेंगे, आजाद घूमते रहेंगे। अगर दर्द है ना दिल में, थोड़ा सा भी दर्द है,
तो इस चीज के लिए मांग उठाओ और ढंग से सही तरीके से मांग उठाओ। आप कहीं भी बुलाओ आएंगे, अगर यहाँ पे आना वहां पे आएंगे, लेकिन तरीके से मांग को उठाओ कि बंदी सिंह की रिहाई चाहिए। उनके बच्चों से, उनसे, उनके परिवारों से दर्द पूछ कर देखना एक बार। 30-30, 40-40 साल से कौन से दर्द में जी रहे हैं, कौन से दर्द में जी रहे हैं? कभी सोचा उस दर्द के बारे में? सोचोगे ना तो रूह कांप जाएगी आप लोगों की कि हो क्या रहा है। एक तरफ हम बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सरकारों को झुका देंगे। कौन सी सरकार झुका दी हमने? अगर सरकारें झुक जाती तो हमारे भाई बाहर होते, भाई बाहर होते। इस बारे में सोचो एक बार, सोच के समझ के तब कमेंट करना कि कमी कहां पे है। ये देखते हैं कितने जागरूक साथी हैं, कितने नहीं है, तब कमेंट करना। और कहीं पर भी बुला लेना, सबको पता, अपना फोन नंबर मैंने इसीलिए दिया हुआ था, मैसेज कर देना कि बंदी सिंह की रिहाई के लिए बुलाए थे, गए थे, फिर बुलाओगे फिर आएंगे। अगर 1 साल 2 साल 4 साल बोलोगे रोड के ऊपर बैठना, रोड के ऊपर बैठने के लिए तैयार है, लेकिन बंदी सिंह की रिहाई की मांग को ना सही तरीके से उठाओ, ठीक तरीके से। हत्यारे बलात्कारी बाहर आ जाते हैं, हमारे भाई अंदर ही बैठे हुए हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9518883630। ये अपना व्हाट्सएप नंबर है। ये यूट्यूब चैनल है आपके सामने, ऑफिशियल दीपक फौजी के नाम से। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। लेकिन हाँ, साफ मैसेज वो करना जिसके दिल में थोड़ा सा भी दर्द हो उन परिवारों के लिए, बंदी सिंह के परिवारों के लिए थोड़ा सा भी दर्द हो ना, मैसेज वो करना कि हाँ हमारे दिल में दर्द है, क्या करना चाहिए। सोचना भी खुद भी सोचना। हो सकता है किसी के दिमाग में ऐसा आइडिया आ जाए कि हम उनको झुका सकें और हमारे भाई बाहर आ सकें। सोचना एक बार बैठ के। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को शेयर कर देना और सोचना एक बार बैठ के कि उन भाइयों की क्या गलती है, उनका दर्द जरूर समझना एक बार। नमस्कार भाई दोस्तों।